आप अपने बर्थडे पर ऑलरेडी अपसेट हो और तभी घर में एक ऐसी गेस्ट आ जाए जो सिर्फ आपको इंसल्ट करने के लिए फेमस हो और फिर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाए कि वो आपके गुस्से से बैलून की तरह हवा में उड़ने लगे। ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। ये मूवमेंट था हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के चैप्टर 2 का, जिसका नाम है ऑन्ट मर्ज की बिग मिस्टेक। और ये चैप्टर हैरी पॉटर की लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब हैरी पॉटर को पता चलता है कि ऑन्ट मर्ज विजिट पर आने वाली है। ऑन्ट मर्ज असल में वर्नन डर्सली की सिस्टर है और जिसकी पर्सनैलिटी सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक्सट्रीमली एरोगेंट और रूड है। वो हैरी को कभी भी अपनी फैमिली का मेंबर नहीं समझती। उसके लिए हैरी सिर्फ एक प्रॉब्लम से भरा बच्चा है। मर्ज के सामने सच छुपाने के लिए डर्सलीज एक प्लान बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंग हैरी पॉटर को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वह एक जेवलिन स्कूल में पढ़ता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां बैड बिहेवियर के चलते बच्चों को भेजा जाता है। रीजन सिंपल है, डर्सलीज नहीं चाहते कि मर्ज को पता चले कि हैरी पॉटर एक विज़र्ड है और वो पढ़ता है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजनरी में। हैरी को यह प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो मजबूरी में एग्री कर लेता है क्योंकि वॉर्नन अंकल ने उससे प्रॉमिस किया था अगर हैरी पॉटर पूरे वीक अच्छा बिहेव करेगा और कोई जादू नहीं करेगा तो वॉर्नन साइन करेंगे परमिशन फॉर्म पर ताकि हैरी पॉटर जा सके हॉग्समीड में। ये विजिटिंग वर्ल्ड का एक स्पेशल विलेज है जहां सिर्फ हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट ही जा सकते हैं और हैरी के फ्रेंड रॉन वीजले और हरमाइनी ग्रेंजर ऑलरेडी एक्साइटेड है वहां पर जाने के लिए। इसलिए हैरी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मर्ज का बिहेवियर अगले कुछ दिनों में और रूड होने लगता है हैरी के लिए। वो हैरी पॉटर की लगातार इंसल्ट करती रहती है। वो उसको कंपेयर करती है डडली डर्सली से। मर्ज के अकॉर्डिंग डडली एक परफेक्ट बॉय है और हैरी पॉटर एक बैड ब्लड वाला बच्चा है। ये फेस एक्चुअली बहुत इंसल्टिंग है क्योंकि मर्ज इनडायरेक्टली कह रही होती है कि हैरी के पेरेंट्स ही गलत थे। हैरी पॉटर बहुत कोशिश करता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, लेकिन एक मूवमेंट पर हैरी के इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एक्सीडेंटली उससे मैजिक हो जाता है। मर्ज के हाथ में जो वाइन का ग्लास होता है वो अचानक एक्सप्लोड कर जाता है, जिसे देखकर डर्सली शॉक में आ जाते हैं। लेकिन हैरी सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाता है। ये वार्निंग साइन था कि हैरी का गुस्सा डेंजरस लेवल तक पहुंच रहा है। अब चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है लास्ट डिनर टाइम पर। मर्ज ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रांडी पी चुकी होती है और उसके बाद उसका बिहेवियर और भी टॉक्सिक हो जाता है। वो हैरी को इंसल्ट करती है और सीधा उसके पेरेंट्स पर अटैक कर देती है। वो कहती है कि हैरी पॉटर के फादर जेम्स पॉटर एक गुड फॉर नथिंग इंसान थे और हैरी की मदर लिली पॉटर भी यूजलेस थी। ये सुनते ही हैरी का पेशेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। गुस्से में हैरी पॉटर अपना कंट्रोल लूज कर देता है और बिना वॉन्ड को घुमाए उसका मैजिक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सडनली ऑन्ट मर्ज की बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। पहले थोड़ा, फिर और ज्यादा, और कुछ सेकंड में ही वो जायंट बैलून की तरह हवा में फ्लोट करने लगती है। रूम के अंदर केओस मच जाता है। डर्सली पैनिक होकर चिल्लाने लगते हैं। ये सीन विजिटिंग वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक एक्सीडेंटल मैजिक मूवमेंट में से एक बन जाता है। गुस्से में हैरी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। वो वॉर्नन को क्लियरली बोल देता है कि अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। हैरी अपना ट्रंक पैक करता है और हेडविग को उसकी केज में डालता है और रात के अंधेरे में प्राइवेट ड्राइव छोड़कर निकल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है उस वक्त कि उसने मैजिक यूज करके विजिटिंग वर्ल्ड के लॉ को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जादुई दुनिया में नाबालिग जादूगर और जादूगरनियों को स्कूल के बाहर मैजिक करने की मनाही थी। और अब शायद इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक उसको पनिश करेगी या फिर उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाए। लेकिन हैरी को यह नहीं पता था कि उसकी लाइफ में अभी इससे भी बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है, जो विजिटिंग वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जेल अज़्काबान से भाग चुका है, जिसका नाम है सीरियस ब्लैक। और सबको लगता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि हैरी पॉटर को मारने के लिए ही अज़्काबान से भागा है। अगर आप जानना चाहते हो कि चैप्टर 3 में आगे क्या हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।